हेलो गाइस, स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का सेशन। आज हम पीएमएफबीवाई मीन्स प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में हम बात करेंगे कि पीएमएफबीवाई क्या होता है गाइस। जैसे कि आप सभी ने जाना होगा गाइस कि जैसे पीएमएफबीवाई जो स्पेशली आया है, ये किसके लिए आया है? इंश्योरेंस के लिए आया है। जैसे इंश्योरेंस की हम बात करेंगे तो हम लोग क्या करते हैं, हमारा खुद का इंश्योरेंस कर पाते हैं। तो क्या होता है गाइस कि जो फार्मर वगैरह फार्मर की जब बात करेंगे तो फार्मर की स्पेशली क्रॉप के लिए यहाँ पे इंश्योरेंस लाया गया है कि भाई फार्मर की जो क्रॉप वगैरह है, कुछ नेचुरल जो क्लेमिटी वगैरह होती है या तो डिसीज वगैरह आ जाते हैं, तो जिसके कारण से क्या होगा, वहाँ पे क्रॉप को नुकसान हो जाता है। तो उस नुकसान की भरपाई करने के लिए यहाँ पे पीएमएफबीवाई लॉन्च किया गया है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि जो हमारे जो फार्मर्स होते हैं, तो फार्मर को किस प्रकार से यहाँ पे प्रॉफिट होना चाहिए और किस प्रकार से वो यहाँ पे मतलब इस जो योजना रहेगी, योजना का लाभ ले सकेंगे गाइस। तो अभी तक ये एक सर्वे के अकॉर्डिंग बताया गया है यहाँ पे कि करीबन क्या होता है कि 19% जो मतलब तकरीबन सिर्फ 19% फार्मर ही ऐसे होते हैं कि जो सेंट्रल के जो स्कीम आती है उसके लिए अवेयरनेस रहते हैं। बाकी मोस्ट ऑफ द जो फार्मर 80% के लिए फार्मर की हम बात करेंगे, उनमें अवेयरनेस नहीं रहती है यहाँ पे कि किस प्रकार से जो स्कीम वगैरह आ रही है गवर्नमेंट की, उस स्कीम से किस प्रकार से वहां पे उनका प्रॉफिट लिया जाए, है ना। तो इसी को हम लोग देखेंगे कि पीएमएपीवाई यदि कोई नेचुरल कैलेमिटी वगैरह आ जाती है तो इस नेचुरल कैलेमिटी को कैसे वहां पे हम लोगों को उसको पूरी तरीके से प्रिवेंटेड करना है हम लोगों को, और जो योजना है इस योजना का हम लोग वहाँ पे ज्यादा से ज्यादा हम लोग लाभ ले सके। तो लेट्स सी स्टार्ट करते हैं गाइस आज का सेशन बहुत ही जबरदस्त तरीके से। मैं भूपेन से फ्रॉम डायनामिक एग्री ट्यूटोरियल से। लेट्स सी स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखो, तो हम देखेंगे गाइस कि जो प्रधानमंत्री जो पीएमएफबीवाई के लिए हम बात करेंगे, पीएमएफबीवाई जैसे क्या होगा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। तो गाइस प्रधानमंत्री जो फसल बीमा योजना की हम बात करेंगे तो सबसे पहली बात, ये दो योजनाओं को जोड़ के मतलब दो योजनाएं जो चल रही थी, आप सभी ने सुना होगा कि सबसे पहले यदि हम बात करेंगे कि 1985 के लिए हम बात करेंगे, जिस समय कौन थे, इंदिरा गांधी थे। तो 1985 में एक स्कीम आया था, सभी लोग जानते हो, सीसीआईएस, है ना। सीसीआईएस की जब हम बात करेंगे तो क्रॉप कंप्रिहेंसिव इंश्योरेंस स्कीम, ये स्कीम जो गाइस आया था, ये कब आया था? 1985 में आया था। अब इसको क्या किया गया, इसको मॉडिफाई किया गया। इसको मॉडिफाई कब किया गया था? मतलब 1999 में इसको मॉडिफाई किया गया और इसका नाम रखा गया नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम। फिर इसको और मॉडिफाई किया गया, 2010 में इसको मॉडिफाई किया गया और इसका नाम क्या रखा गया? मॉडिफाइड नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम। ठीक है, तो ध्यान रखना है। सबसे पहले हम बात करेंगे सीसीआईएस। सीसीआईएस मींस क्या होगा? कंप्रेहेंसिव क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम, जो 1985 में आया था, इसको यहाँ पे रिप्लेस किया गया है, इसका नाम यहाँ पे चेंज किया गया, जो क्या रखा गया है? नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम, जो 1999 में आया था। जरूर ध्यान रखना है, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आपका क्या रहेगा? मॉडिफाइड एनआईएस, ये 2010 में आया था। तो गाइस यहाँ पे तो हम बात करेंगे कि ये दो स्कीम था, नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम और मॉडिफाइड नेशनल इंश्योरेंस स्कीम, इन दोनों को मर्ज किया गया और एक स्कीम हमारे सामने आई गई जो गवर्नमेंट ने चलाई थी, स्पेशली फार्मर के लिए स्कीम चलाया था कि जो नेचुरल क्लेमिटीज वगैरह के कारण फार्मर की जो फसल वगैरह होती है, जो लॉस हो जाती है, तो उसकी भरपाई करने के लिए यहाँ पे पीएमएफबीवाई चलाई गई थी। तो बहुत ही एक अच्छा इनिशिएटिव गवर्नमेंट के द्वारा रहा गाइस, काफी यहाँ पे प्रॉफिट भी काफी किसानों को मिला भी, है ना। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पीएमएफबीवाई के बारे में कि क्या क्या यहाँ पे इसका ब्रीफली डिस्कशन दिया गया है। तो हम तो करते हैं, थोड़ा ब्रीफली डिस्कशन हम लोग लेके यहाँ पे चलते हैं। तो देखो, सबसे पहले पीएमएफबीवाई की हम बात करेंगे, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। तो देखो, पीएमएफबीवाई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ये लॉन्च कब हुआ था? तो 18 फेब, ध्यान रखना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, कि 18 फेब 2016 को बाय द प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा स्टार्ट किया गया था। तो ये जरूर ध्यान रखना, क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाई पीएमएफबीवाई कब स्टार्ट हुआ था। तो पीएमएफबीवाई जो स्टार्ट हुआ था 18 फेब 2016 को ये स्टार्ट हुआ था। अब जब स्टार्ट किया गया था कहीं 2016 में खरीफ से स्टार्ट हुआ था, मतलब खरीफ से प्रॉपरली इसको मतलब इम्प्लीमेंटेड किया गया। तो टोटल 21 स्टेट की यदि हम बात करेंगे तो 21 स्टेट इम्प्लीमेंटेड द स्कीम इन खरीफ क्रॉप, वेयर 23 स्टेट एंड 2 यूनियन टेरिटरी have implemented the scheme in Rabi 2016 and 17। तो ध्यान रखना गाइस कि सबसे पहले यदि हम बात करेंगे 2016 में जब ये प्रॉपरली जब इम्प्लीमेंटेड हुई, खरीफ से जब इसको स्टार्ट किया गया, तो 21 स्टेट में किया गया। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गाइस की जो सबसे पहले स्टार्ट हुआ
था, तो कितने राज्यों में अप्लाई किया गया था? तो 21 जो स्टेट थे वहां पे अप्लाई किया गया था। फिर उसके एक साल बाद यदि हम बात करेंगे तो 23, मतलब ये खरीफ में चालू हो चुका था। और रबी की यदि हम बात करेंगे तो रबी में यहाँ पे देखो, मतलब आपके 23 स्टेट, 2 स्टेट और यहाँ पे बढ़ा दिए गए, और साथ ही साथ 2 यूनियन टेरिटरी मीन्स क्या होगा कि जो आपके जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, तो केंद्र शासित प्रदेश को भी यहाँ पे गाइस जोड़ा दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट टाइम चलेंगे आगे, आगे पे हमारा क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पीएमएफबीवाई। तो पीएमएफबीवाई रिप्लेस्ड किया गया, देखो बताया था आप लोगों को, रिप्लेस किसको किया गया? एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस स्कीम, है ना, एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस स्कीम जो कब आया था? 1999 में आया था। और मॉडिफाइड नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम ये कब आया था? 2010 में आया था। इन दोनों को मॉडिफाई किया गया और आपकी एक स्कीम लाया गया है जिसको हम बोलेंगे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, यहाँ पे लॉन्च की गई। ठीक है, अब इस स्कीम में जैसे आपने देखा था कि वन नेशन वन टैक्स है ना, जिसे जीएसटी के अंतर्गत आया था कि भाई वन नेशन वन टैक्स था। तो एज इट इज यहाँ पे भी हम बात करेंगे कि पीएमएफबीवाई की हम बात करेंगे, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना इज द फ्लैगशिप, मतलब इसको झंडा दिखाया गया ऑफ द गवर्नमेंट शिप, चालू किया गया गवर्नमेंट ऑफ और एग्रीकल्चर इंश्योरेंस इन इंडिया लाइन विद द वन नेशन वन स्कीम। मतलब इसका जो टैगलाइन की हम बात करेंगे, जैसे मैंने आपको जो प्रीवियस स्कीम था, प्रीवियस स्कीम मैंने सॉइल हेल्थ कार्ड के बारे में बताया था कि स्वस्थ धरा खेत हरा, हेल्थी अर्थ ग्रीन फार्म, उस प्रकार से वहां पे था। ठीक है, वन नेशन वहां पे बताया था, वन कार्ड। और यहाँ पे क्या बताया था? वन नेशन वन स्कीम। इसको जरूर ध्यान रखना गाइस, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा यहाँ पे। ठीक है, तो थर्ड वाला क्वेश्चन हमारी थर्ड नंबर का पॉइंट है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा। आगे यदि हम बात करेंगे, यहाँ पे कुछ फाइनेंशियल गाइस सपोर्ट यहाँ पे दिया गया है कि टू प्रोवाइड इंश्योरेंस कवरेज एंड फाइनेंशियल सपोर्ट टू द फार्मर। किसको दिया जाएगा? फाइनेंशियल सपोर्ट फार्मर को दिया जाएगा कि भाई नेचुरल जो भी कैलेमिटीज वगैरह है, जैसे इंसेक्ट वगैरह हो गई, डिसीज वगैरह हो गई, जिसको आप लोग बोलते हो केज क्रॉप बोलते हो, आपने सुना होगा हिंदी में टर्म केज क्रॉप। क्या होता है कि केज क्रॉप क्या होता है भाई? किसी भी मतलब एक आकस्मिक तरीके से एकदम ओकेशनली क्या हो जाता है गाइस कि आपका जो क्रॉप होता है, मतलब नेचुरली क्या हो जाता है वहां पे, मतलब खराब हो जाता है, जिसके कारण से क्या होता है, मतलब किसान को बहुत ज्यादा हानि होती है। फिर नेचुरल क्लेमिटीज जैसे बाढ़ वगैरह आ गई, कीटों का प्रकोप हो गया, डिसीज वगैरह आ गई, इट इज कॉल्ड ए नेचुरल क्लेमिटीज। ठीक है, तो यदि हम बात करेंगे तो फार्मर को यहाँ पे क्या दिया जाएगा? एक फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा। इवेंट फेलियर ऑफ एनी नोटिफाइड क्रॉप रिजल्ट नेचुरल क्लेमिटीज पेस्ट एंड डिसीज, बता दिया आप लोगों को कि नेचुरल क्लेमिटी जैसे पेस्ट हो सकते हैं, डिसीज वगैरह हो सकती है, बाढ़ आ सकती है, जिसके कारण से मेन क्रॉप खत्म हो जाती है। तो यही का यही क्रॉप जो कहलाता है गाइस, इसको हम केज क्रॉप भी बोलते हैं। आपने सुना होगा आई थिंक केज क्रॉप क्या होता है ना? तो केज क्रॉप क्या होता है भाई? ये कोई भी मतलब किसी भी कारण से हमारी फसल पे नुकसान हो जाती है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? केज क्रॉप बोलेंगे। कोई आकस्मिक तरीका हम लोग लगाते हैं वहां पे। ठीक है, इसको यहाँ पे ध्यान ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, ये अभी बैंक में 2016 सॉरी 2017 एंड 18 में क्वेश्चन यहाँ पे बना हुआ है कि जो खरीफ क्रॉप, रबी क्रॉप और जो ऑर्नामेंटल प्लांट होते हैं, तो यहाँ पे कितना परसेंटेज यहाँ पे क्रेडिट किया जाता है? जरूर यहाँ पे ध्यान रखना गाइस। जैसे हम बात करेंगे खरीफ क्रॉप की, हम बात करेंगे तो खरीफ क्रॉप को मतलब फार्मर को सिर्फ पे करना रहेगा ओनली 2%, फार्मर को पे करना रहता है। बाकी 90%, 98% या तो 90.5% है ना, 98.5% इतना वहां पे क्या मिल जाता है फार्मर को? वहां पे इंश्योरेंस मिल जाता है क्रॉप का, है ना? तो ओनली इतना परसेंट यहाँ पे पेएबल करना पड़ेगा। तो गाइस पूछा जाता है कि बताओ जो खरीफ क्रॉप है, तो खरीफ क्रॉप के लिए कितना इंश्योरेंस है? तो कितना परसेंट है? 2%। रबी के लिए कितना होगा? 1.5%। एंड ऑर्नामेंटल प्लांट के लिए हम बात करेंगे, जो एनुअली प्लांट होंगे, तो उनके लिए जो दिया जाता है गाइस, तो कितना परसेंट दिया जाता है? यहाँ पे 5% दिया जाता है। तो जरूर ध्यान रखना है, खरीफ के लिए 2, रबी के लिए 1.5 और ऑर्नामेंटल एंड एनुअल की हम बात करेंगे तो 5% यहाँ पे दिया जाएगा। तो जरूर से जरूर इसको ध्यान रखना गाइस, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम ओरिएंटेड इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, आगे चल के हम बात करेंगे कि द प्रीमियम रेट्स, द प्रीमियम रेट के लिए हम बात करेंगे कि दी प्रीमियम रेट टू पेड बाय द फार्मर आर वेरी लो, मतलब फार्मर के तरफ जो प्रीमियम रेट थी वो बहुत ही कम प्राप्त दिया जाता था। बैलेंस प्रीमियम विल बी पेड बाय द गवर्नमेंट, यहाँ पे कौन प्रोवाइड करेगी? गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। प्रोवाइड द फुल इंश्योरेंस अमाउंट ऑफ फार्मर अगेंस्ट क्रॉप लॉस, मतलब फुल इंश्योरेंस को देगा कि जब क्या होता है क्रॉप वहाँ पे लॉस हो जाती है अकाउंट ऑफ नेचुरल कैलेमिटीज। इट इज अ यूनिक फीचर ऑफ पीएमएफबीवाई, मतलब पीएमएफबीवाई का क्या होगा? इसे एक यूनिक फीचर है। जरूर ध्यान रखना। बताओ कब लाया था? प्रारंभ में पूछेगा कि बताओ पीएमएफबीवाई कब लॉन्च हुआ था? तो कब लॉन्च हुआ था? 18 फेब 2016 को लॉन्च हुआ था, मतलब 18 फरवरी 2016 को लॉन्च हुआ था। 2 स्कीम को जोड़ा गया था यहाँ पे। 2 स्कीम कौन सा रहेगा गाइस? एक तो नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम, सॉरी नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम, और एक क्या होगा आप लोगों का जो मॉडिफाइड होता है
मॉडिफाइड नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम, इन दोनों को मर्ज किया गया और दोनों को मर्ज करके गाइस एक योजना यहाँ पे बनाई गई PMFBY, जहाँ पे अलग अलग क्रेडिट वहाँ पे किया गया है। खरीफ के लिए 2%, रबी के लिए 1.5% और ऑर्नामेंटल प्लांट के लिए हम बात करें तो 5% वहाँ पे किया गया है। इसके ऑब्जेक्टिव की हम बात करेंगे, इसके ऑब्जेक्टिव यहाँ पे क्या क्या होंगे। तो देखो ऑब्जेक्टिव यहाँ पे क्या क्या हो सकते हैं कि प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सपोर्ट टू द फार्मर सफरिंग क्रॉप लॉस डैमेज अराइजिंग आउट ऑफ अनफोर्सीन इवेंट, है ना। अनफोर्सीन इवेंट का मतलब क्या होगा, कोई भी आकस्मिक तरीके से क्या होता है गाइस कि उसकी जो क्रॉप वगैरह होती है वहाँ पे डैमेज हो जाती है, तो उनको वहाँ पे क्या किया जाएगा, एक फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा। इस बात को भी ध्यान रखना। स्टेबलाइजिंग द इनकम ऑफ फार्मर इंश्योर देयर कंटिन्यूअस फार्मिंग, मतलब फार्मर को वहाँ पे क्या किया जाएगा, इंकरेज किया जाएगा कि प्रॉपर्ली अपनी जो क्रॉप वगैरह है उसको तुम लोग फिर से लगाइए, उसको वहाँ पे ग्रो किया जाएगा, है ना, आगे ना वहाँ पे, ताकि ज्यादा से ज्यादा वो क्रॉप को वहाँ पे लगाया जाए। स्टेबलाइजिंग मतलब उसकी इनकम को स्टेबलाइजिंग वहाँ पे किया जाएगा। आगे हम बात करेंगे तो इनकरेजिंग फार्मर्स टू एडॉप्ट इनोवेटिव एंड मॉडर्न एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, मतलब फार्मर को वहाँ पे इंकरेज किया जाएगा कि ज्यादा से ज्यादा जो नई टेक्नोलॉजी वगैरह होती है उस नई टेक्नोलॉजी का आप लोग यूज कीजिए और ज्यादा से ज्यादा इस टेक्नोलॉजी का यूज करके आप लोग अपनी इनकम को वहाँ पे जनरेट कीजिए। ठीक है, आगे दिन बात करेंगे इंश्योरिंग की, हम बात करेंगे तो इंश्योरिंग फॉलो ऑफ क्रेडिट टू द एग्रीकल्चर सेक्टर व्हिच इज द कंट्रीब्यूट टू फूड सिक्योरिटी क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन एंड एनहांसिंग ग्रोथ एंड competitive and agriculture sector beside protecting farmer फ्रॉम द प्रोडक्शन रिस्क, मतलब जो फार्मर वगैरह होते हैं जो मतलब क्या होता है गाइस कि वहाँ पे जो रिस्क वगैरह लेते हैं तो उनको रिस्क वहाँ पे रिस्क लेने को क्या करेगा, वहाँ पे प्रोटेक्टिंग करेगा वहाँ पे, है ना। और इंश्योरिंग फ्लो ऑफ क्रेडिट, मतलब जो क्रेडिट का जो फ्लो है उसको वहाँ पे सुनिश्चित करेगा। कंट्रीब्यूट फूड सिक्योरिटी में कंट्रीब्यूट करेगा, क्रॉप को डाइवर्सिफाई करेगा और ग्रोथ कम्पिटेटिव एग्रीकल्चर में क्या करेगा, वहाँ पे ग्रोथ भी बढ़ाने का यहाँ पे काम करेगा। अवर नेक्स्ट 5 ईयर मतलब जब 2016 में ये स्कीम को इम्प्लीमेंटेड किया गया था गाइस, है ना, तो वहां पे हम बात करेंगे तो कितने मिलियन हेक्टेयर को टारगेट किया गया था, तो 145 मिलियन हेक्टेयर को टारगेट किया गया था। ध्यान रखना है, जैसे पूछेगा सॉइल हेल्थ कार्ड, तो सॉइल हेल्थ कार्ड में कितने मिलियन को किया गया था, 120 मिलियन को किया गया था और यहाँ पे कितने को किया गया है, 145 मिलियन को गाइस किया गया है। ठीक है, तो जरूर यहाँ पे ध्यान रखना है, ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट स्कीम है और इसी के साथ हमारे जो स्कीम होता है गाइस की स्कीम में यहाँ पे क्या होता है कंप्लीट होता है। यदि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए गाइस। ठीक है, बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट जो हमारी स्कीम में रहता है आप लोगों का जो फसाई वगैरह रहता है, फसाई के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि फसाई के क्या वर्क होते हैं, किस प्रकार से गैस वहाँ पे जो टैग वगैरह होते हैं टैग वहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे, तो सारी की सारी चीजें हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाकी आज का सेशन हमारा कंप्लीट होता है PMFBY पे। ठीक है, मिलता हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच सी बगैर, हैव अ गुड डे, तब तक के लिए टाटा एंड थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।